अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपके रूमानवी ताल्लुकात, आपके करीबी रिलेशंस, आपके दौलत के मामलात, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी और आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से आपको कैसा माहौल मिल सकता है। आपको इस माह में किन प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज़ का साथ मिलेगा और किन सियारों की मनफी एनर्जीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, नवंबर का माह आपकी ज़ाती ज़िंदगी में किसी बड़ी हलचल की नवीद नहीं सुना रहा, यानी आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर्सनल लाइफ में आपको हो सकता है किसी बड़े बदलाव का सामना ना हो। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसी ही चलती रहे। अलबत्ता आपको रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से अपने जज्बात, ख्यालात, अपने लालच, हिर्स व हवस, अपनी जो तमन्नाएं हैं उनको एक कंट्रोल हालत में रखना होगा। गो कि आपको इस माह में आपके दौलत के घर में किसी सियारे के रेट्रोग्रेड या बहुत ज़्यादा मनफी एनर्जीज का साथ नहीं मिलने वाला। अलबत्ता प्लूटो एक ऐसा सियारा है जो आपके दौलत के घर में इस तमाम माह में अपना मोशन जारी रखेगा, जिससे ये वाज़े होता है कि आपके अंदर रुपए पैसे के हवाले से, दौलत हासिल करने के हवाले से जज्बात में खासी शिद्दत आ सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाद औकात हद से बढ़े हुए जज्बात या जज्बात में मौजूद शिद्दत और एक्सट्रीमिज्म इंसान को गलत तरीकों को अपनाने की तरफ राग़िब कर देता है। आपके लिए इस माह में अपने आप को, अपने जज्बात को माली हवाले से मैनेज करना, उनको माली हवाले से बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। आपके जायचे के तीसरे घर में यानी बुर्ज हूत में इस माह में 28 नवंबर से ज़ोल अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है। ज़ोल का रुजत को आपके जायचे के तीसरे घर में ख़त्म करना इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपको अपने करीबी रिलेशन, बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारिब, स्कूल कॉलेज को जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके हमसाए और वो लोग जो आपके ज़्यादा करीब रहते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनके साथ आपका ज़्यादा उठना बैठना है, खुसूसन आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं उनसे आपके तनाज़ात और मुखालफतें ख़त्म हो सकती हैं। तन्हाई की सिचुएशन से निजात मिल सकती है। आप एक बार फिर अपने करीबी लोगों से जुड़ने के लिए इस माह में खुद को तैयार पा सकते हैं। नवंबर के महीने के आखिरी अय्याम में ज़ोल की रुजत को ख़त्म करना आपके लिए करीबी तल्लुकात वाले लोगों से फ़ायदे ला सकता है और आपको एक बंद किस्म की सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। आप ज़्यादा मेल मिलाप करते और ज़्यादा करीबी सफ़र करते भी पाए जा सकते हैं। अलबत्ता आपके लिए नेपच्यून की उर्जत इस बात की तरफ मुतवज्जो करने वाली होगी कि आपको अपने करीबी तल्लुकात और रिलेशंस में अपने दिल दिमाग को, अपनी आँखों को, कानों को खुला रखना होगा, वरना आपके लिए साजिशें या प्रोपेगेंडे वाली कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है जो आपके नाम या मकाम व मर्तबे को ख़राब करने का बायस बने हो। या यूँ कहा जा सकता है कि इस माह में आपको अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा करीब होने का मौका मिलेगा। स्कूल कॉलेज की लाइफ में या आपकी तालीमी ज़िंदगी में आप एक दफ़ा फिर मामलात को ट्रैक पर आता देखेंगे, लेकिन आपको अंधाधुंध आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा तहम्मुल से, थोड़ा चीज़ों को समझ कर आगे लेकर चलना फ़ायदा दे सकता है। इस माह में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के घर में जुपिटर 11 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज़ करने जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक बात तस्वुर की जाती है। रूमानवी ज़िंदगी में, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में, जिससे आपको रुकावटें मिल सकती हैं। आपको अपने रूमानवी साथी के साथ अनबन या तनाज़ात का सामना हो सकता है। चीज़ों को स्मूथ अंदाज में, बेहतर अंदाज में, नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाना आपकी रूमानवी ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ में आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। इसी तरह नई रूमानवी सफ़र के आगाज़ के हवाले से भी इस माह में कुछ ख़ास मुस्बत सूरत हाल शायद आपको देखने में न मिले। स्पेशली 11 नवंबर के बाद सूरत हाल थोड़ी क्रूशल हो सकती है। आपको अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करने में मसाइल का सामना हो सकता है और आपका दिल दिमाग शायद इन कामों के लिए बेहतर अंदाज में तैयार न हो। मोहब्बत आपकी ज़िंदगी का वो सेक्टर होगा जो इस माह में शायद आपकी अदम तवज्जोही का मरकज़ रहे। इसी तरह ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, नवंबर के माह में आपके लिए शादी ब्याह के हवाले से शायद कुछ ज़्यादा पॉजिटिव किस्म की सूरत हाल ना हो। इल्तिवा, ताख़ीर, रुकावटें मिल सकती हैं। रिश्तों के टूट जाने का कोई अमल शुरू हो सकता है या ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो गैर शादीशुदा अफराद के शादी के
मामलात को आगे बढ़ाने में रुकावटें और ताख़ीर पैदा करें। इस माह में शादीशुदा अफराद को भी खासा एहतियात का मुज़ाहरा करना होगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ मामलात की सेटलमेंट के लिए आपको ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आपका दूसरों को अपनी बात पर कायल कर पाना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा, स्पेशली अपने शरीक हयात से मामलात को डिस्कस करना, उनको एग्री करना या उनकी बात से एग्री होना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इस माह में आपके सोशल तल्लुकात का निज़ाम बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि वीनस तमाम माह 7 नवंबर के बाद आपके ज़ायचे के 11वें घर में स्टे करेगा और मुसलसल आगे को बढ़ेगा। इसी तरह 22 नवंबर तक सूरज भी बुर्ज अकरब में यानी आपकी दोस्ताना ज़िंदगी और सोशल ज़िंदगी के घर में रहेगा। ये दोनों सितारे इस बात को जाहिर करते हैं कि आप इस माह में अपने सोशल तल्लुकात में बेहतरी देखेंगे। सोशल तल्लुकात वाले लोग आपके दोस्त आपके कोई काम आ सकते हैं। वाबस्ता उम्मीदों में आपको कामयाबी मिल सकती है और ख्वाहिशात के उसूल में भी आपके लिए बेहतर सूरत हाल हो सकती है। अलबत्ता 19 से 29 नवंबर तक मरकरी का रेट्रोग्रेड बाज़ दोस्तों से अनबन और जुबानी कलामी इख्तलाफात की वजह बन सकता है। 19 से 29 नवंबर तक कोशिश करें दोस्ताना ज़िंदगी में या सोशल रिलेशंस में कहीं करीबी सफ़र से भी गुरेज करें। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से ये माह एक अच्छा माह होगा। रूहानी मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। रूहानी तौर पर जो भी बेचैनियाँ हैं उनसे निजात मिलेगी और आपको अपने जज्बात और इमोशंस में एक इस्तेहकाम की सिचुएशन को देखना पड़ेगा, यानी आपको इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिलेगी। इस हवाले से 4 नवंबर से मार्च का आपके ज़ायचे के बारे में घर में आना आपको रूहानी तौर पर खुशियों से माला माल कर सकता है और आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में खास से एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। ऐसे अफराद जो रूहानी आमाल के शौकीन हैं, आपके लिए नवंबर का माह एक अच्छा माह होगा। इसके अलावा नवंबर का अख्तिताम आपके लिए खासा यादगार हो सकता है, क्योंकि 10 से 19 नवंबर तक मरकरी का रेट्रोग्रेड रहेगा, जो 19 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जब 22 नवंबर को सूरज अपनी फरत बख्श एनर्जीज लेकर आपके ज़ायचे के बारे में घर में दाखिल होगा तो आपकी दूरअंदेशी फॉरसाइट में इजाफा कर देगा। आप अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर नज़रसानी कर सकेंगे या उनको रिव्यू कर सकेंगे जो इससे पहले आप करने से कासिर थे। आप अपनी ज़िंदगी की बारीकियों को इस माह में समझने जा रहे हैं। आप अपनी हकीकत और ज़माने की हकीकत को समझने जा रहे हैं। सूरज आपकी मार्फत में इजाफा करेगा, आपके विजदान और विजडम में इजाफा होगा। आपकी रूहानी सलाहियतें बढ़ चढ़ कर इम्प्रूव करेंगी। आपको अपने ख्वाबों से अपनी छठी से भी बड़ी रहनुमाई मिल सकती है। गोया यूं कहा जा सकता है कि नवंबर का माह आपको रूहानी तौर पर खुशियों से माला माल करेगा और आप एक रूहानी किस्म के कैप्रिकॉर्न फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। इस माह में बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से या आपकी किस्मत के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि यूरानस अपनी रुजयत आपके ज़ायचे के 5वें घर में 8 नवंबर से शुरू कर देगा, जो आपको मुस्तकबिल के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से नए एडवेंचर्स करने, नए इनिशिएटिव्स लेने से मना करता है। यूरानस इस बात को जाहिर करता है कि आपको ऑनलाइन दुनिया या इंटरनेट वगैरह की वजह से कुछ मसाइल आ सकते हैं। कोशिश करें ऐसे अफराद जो वीज़े वगैरह के हुसूल के लिए कोशिश हैं, इमिग्रेशन के मसाइल का आगाज़ करना चाहते हैं, तो 8 नवंबर के बाद इन चीज़ों से गुरेज करें, मामलात को इनिशिएट करने से दूर रहें। और अगर आप कर दें तो फिर आपको इंतज़ार और ज़हमतों को गवारा करने के लिए थोड़ा सा खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि यूरानस की रुजयत ताख़ीर, इल्तिवा और गैर मुतवक्को तौर पर ऐसी सिचुएशन बना सकती है जो आपके लिए शायद फेवरेबल ना हो और आपको सब्र और तहम्मुल के सिवा किसी और चीज़ से मदद न मिले। ओवरऑल देखा जाए तो नवंबर का माह आपके लिए एक अच्छा माह होगा, जिसमें आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर अपनी धन दौलत के हवाले से आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, आपको माली तौर पर बेहतरी मिल सकती है। करीबी तल्लुकात के हवाले से, आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से और आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से ये माह एक लकी माह होगा। अलबत्ता आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़दवाजी मामलात, आपके फ्यूचर, किस्मत और मुस्तकबिल के हवाले से, औलाद के मामलात वगैरह के हवाले से आपको सब्र आजमा सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ज़माना इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि हर तरफ गैर वाज़ेह और अनक्लियर किस्म की सिचुएशन है। आप मगरब से मशरक तक, शुमाल से जुनूब तक जिधर भी देखें तो आपको इस दुनिया में एक बेचैनी की कैफियत नजर आती है। यूं लगता है कि जैसे दज्जाली फितनों ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। यूं लगता है कि जैसे हक को दबाने के लिए हर खास व आम मुकम्मल तौर पर मेहनत कर रहा है। यूं
यूं लगता है कि जैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात और दुनिया में कामयाबी के लिए लोगों ने मजलूमों पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। अगर आप सिर्फ अपनी जात तक महदूद हैं तो अब वो वक्त है कि जब आपको अपनी जात से बाहर निकलना होगा। आपको जमाने को देखना होगा और जमाने में होने वाली बड़ी बड़ी और आम तब्दीलियों को नजरअंदाज नहीं करना होगा। अपने आप को इमाम ज़माना यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए तैयार करने की कोशिश करें। उनके ज़हूर की दुआ करें ताकि मजलूमीन और बेयारो मददगार लोगों को इंसाफ मिल सके और जालिमों का गला कमा हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।